दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों व हमारे सनातन शास्त्रों ने हमें यह सिखाया है कि मनुष्य की आत्मा सत्य चित आनंद है। यानी हमारी आत्मा सत्य चेतना में व हमेशा आनंद में रहती है, किंतु हम अज्ञानता के कारण अपने आप को शरीर मान बैठते हैं व इस संसार के सुखों व दुखों का भोग करते हैं। शास्त्र बताते हैं कि जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हम सदैव भगवान की सेवा में रहे व आनंद में सुख की प्राप्ति करें। इन सभी खुशियों के लिए हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश त्योहारों का देश है। अभी अभी हम सभी ने हर्षोल्लास से मकर संक्रांति मनाया है। मकर संक्रांति देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, असम में इसे माघ बिहू और भोगल बिहू के नाम से जाना जाता है, पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी या दान उत्सव के रूप में मनाया जाता है, बिहार में इसे तिल संक्रांति या खिचड़ी पारो के नाम से जाना जाता है व कई राज्यों में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दोनों महत्व है। तो चलिए पहले हम मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व देखते हैं। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से अगली राशि में जाना और एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच के समय को सौर मास कहते हैं। इस प्रकार पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य 6 माह 21 दिसंबर से 21 जून तक पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के निकट होता है और शेष 6 माह तक 21 जून से 21 दिसंबर तक साउदर्न हेमिस्फीयर के निकट होता है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर के निकट होता है, अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दूर होता है, जिससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें बड़ी व दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति को सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े व रातें छोटी होने लग जाती है। इस प्रकार मकर संक्रांति अंधकार की कमी और प्रकाश की वृद्धि की शुरुआत है। दरअसल समस्त जीवधारियों को प्रकाश चाहिए। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतना एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होती है, जिसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं। नॉर्वे में 6 माह तक सनलाइट रहती है, जिसके कारण वहाँ वेजिटेबल्स की साइज सामान्य से ज्यादा बड़ी होती है। प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना गया है और अंधकार को अज्ञान का। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय का उद्घोष करने वाली भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के लोग इस दिन सूर्य देव की आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्व की 90% आबादी अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही निवास करती है। अतः मकर संक्रांति न केवल भारत के लिए अपितु पूरी मानव जाति के लिए उल्लास का दिन है। मकर संक्रांति न केवल भारत राष्ट्र का बल्कि संपूर्ण मानवता का उत्सव है। यद्यपि मकर संक्रांति संपूर्ण मानवता के उल्लास का पर्व है, पर इसका उत्सव केवल हिंदू समाज मनाता है, क्योंकि विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण और सर्वभवन्तु सुखिन की उदात्त भावना केवल भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के दिन की गणना इसी दिन से प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 मंथ को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय में उन विभिन्न कालों यानी समय के बारे में बताते हैं, जिनमें योगी मृत्यु के बाद इस संसार से जाने के बाद या तो वापस इस पृथ्वीलोक पर जन्म लेता है या नहीं लेता। अग्निर्ज्योतिर् शुक्ल षण्मासा है उत्तरायणम तत्र प्रियाता
गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना है, अर्थात जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आगे बताते हैं कि धूमो रात्रिस्था कृष्ण है षण्मासः दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तन्ते, अर्थात जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में द्विगत होते हैं वह चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। यही कारण था कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद मकर संक्रांति की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को 58 दिनों तक रोककर अपार वेदना सहकर मृत्यु शैया पर पड़े रहे थे और अंततः उत्तरायण आने पर अपने प्राणों का त्याग किया था। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन बंगाल में गंगा सागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है, जिसके बारे में मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति को तिल से बनी मिठाइयाँ खाई जाती है। आयुर्वेद में तिल को कफनाशक, पुष्टिवर्धक और तीव्र असरकारक औषधि के रूप में जाना जाता है। यह स्वभाव से गर्म होता है। दोस्तों, क्या आपको ये सभी इंफॉर्मेशन पहले से पता थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।